हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारी हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। तो उसी का आज एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है, ठीक है। ऑल अबाउट जानकारी डिस्कस करेंगे संज्ञा, फिर उसके बाद सर्वनाम, और इनके फिर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं हिंदी टॉपिक सीरीज के, हिंदी व्याकरण के, वो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यह इसको कहते हैं नाउन, ठीक है। जैसे राम, गंगा, लखनऊ, बुढ़ापा, ये सारी संज्ञाएं हैं, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम कुछ भी हो, संज्ञा ही होते ही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं 5। एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, और एक होता है भाववाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और कैसे हम पहचानेंगे ये कौन सी संज्ञा है, ठीक है। जैसे जो संज्ञा किसी शब्द, व्यक्ति विशेष, स्थान, वस्तु विशेष को बताता है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, गंगा, यमुना, भारत, दिल्ली, ये सिर्फ एक है। दुनिया में जो सिर्फ अकेला हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे राम, दुनिया में अकेला इंसान है। उस नाम के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राम एक विशेष व्यक्ति है, तो उसको सिर्फ अकेला है। जैसे गंगा, गंगा सिर्फ अकेली है। अदर नाम हो सकते हैं, गंगा नदी वगैरह कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन गंगा नदी जो है सिर्फ अकेली है विश्व में एक। जैसे यमुना, ये भी है। जैसे भारत, भारत एक देश है विश्व में, ठीक है। दिल्ली, ठीक है। तो इनको व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहा जाता है, जो सिर्फ अकेली हों, सर्वस्व अकेली हों, ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक होता है व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में अनेक होते हैं। जैसे लड़का, पहाड़, कई प्रकार के पहाड़ होते हैं, लड़के भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। नदी, नदी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इसमें कोई भी नदी आ सकती है। नदी है तो एक समूह बता रहा है, ठीक है। देश, कई देश हो सकते हैं। भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, कई देश हो सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसका जातिवाचक में रखा गया है, ठीक है, जिसके अनेक हों नाम। और एक आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द में उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, उससे कोई वस्तु बनी। जैसे सोना, चांदी, ऊन, लोटा, हवा, हीरा, मिट्टी आदि, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक सबसे सिंपल होती है पहचानना। एक होता है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव, ठीक है। जो संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस, परिवार, कक्षा, सभा, समिति, भीड़, सेना, ये होती हैं, मतलब एक एक ग्रुप का इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब कोई ग्रुप है, जैसे पंचायत है, पंचायत एक ग्रुप को इंडिकेट कर रही है, ये समूहवाचक हो गई। कक्षा, कक्षा में बच्चे बैठे होते हैं, ग्रुप होता है, तो उनको इंडिकेट कर रही है, तो ऐसे ही होता है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में। तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जो संज्ञा शब्द किसी भाव का बोध कराएं, जो संज्ञा शब्द किसी भाव का बोध कराते हैं, गुण, दशा, भाव आदि, मतलब, ठीक है। जैसे प्रेम, घृणा, प्रगल, सच्चाई, ईमानदारी, अर्थना, मानवता, बुढ़ापा, एक भाव है। प्रेम एक भाव है, घृणा क्या है? एक भाव है, ठीक है। सच्चाई एक भाव है, ईमानदारी एक भाव है, ठीक है। मानवता भी एक भाव है, ठीक है। बुढ़ापा एक स्थिति है, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
संज्ञा पदबंध क्या होता है? वाक्य में संज्ञा का कार्य करने वाला जो पद होता है समूह संज्ञा पदबंध कहते हैं। इसकी पहचान यह है कि उसमें शीर्ष पद संज्ञा पद होता है तथा शीर्ष उस पर आश्रित होता है, मतलब शेष जो होता है उस पर आश्रित होता है। उदाहरण के तौर पर ऊपर वाली मंजिल में रहने वाली स्त्री ने आत्महत्या कर ली। ठीक है। पद किसी शब्द को व्याकरण की भाषा में पढ़ कहा जाता है। ठीक है। अन्य उदाहरण है, भटके हुए बूढ़े व्यक्ति पर तुमने क्या दया नहीं की, संज्ञा पदबंध। ठीक है, ये होता है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। कम समय में हम लोग पूरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ अंदर नहीं जा रहा है, इससे बाहर नहीं आता है। यही बेसिक बेसिक पढ़ लो। बेसिक क्या, इसमें चीज़ें पॉइंट होती हैं थ्योरी में, थ्योरी अपनी पूरी कंप्लीट कर लो, इसके बाद कोई जाएगा ही नहीं एग्जाम में। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।